अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ शुभांकित सौरभ। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के मॉडर्न समय में पावर सिस्टम एंड पावर इक्विपमेंट का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, जिससे प्रोटेक्शन सिस्टम को भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया ताकि कोई भी फॉल्ट या डैमेज को इजीली डिटेक्ट किया जा सके। इन्हीं सब कारणों से स्विच गियर का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। What is switch gear? The apparatus used for switching, controlling and protecting the electrical circuit is known as switch gear. Switch gear वैसा डिवाइस या apparatus होता है जो किसी भी सर्किट में कोई भी डैमेज या फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। Switching, controlling and protecting. These three are the main functions of switch gears. स्विच गियर स्विचिंग करने के लिए, यानी जब भी कभी हमें स्विच को ऑन या ऑफ करना होता है तो हमें स्विच गियर की आवश्यकता होती है। कंट्रोलिंग, कोई भी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, सर्किट को ब्रेक करने के लिए स्विच गियर का उपयोग में लाया जाता है। एंड प्रोटेक्टिंग, अगर कोई पावर सिस्टम या एपरेटस खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्विच गियर का इस्तेमाल किया जाता है। Some functions of switchgear. Switchgear has to perform the function of carrying, making and breaking the normal load current like a switch. It protects the equipment from the short circuit. जब लंबे समय तक वायर्स में करंट फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण वायर के कवरिंग मटेरियल मेल्ट होने लगते हैं, जिस कारण से वायर्स के कंडक्टर आपस में चिपक जाते हैं। तो उस समय स्विच गियर सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेता है। अगर ये दो वायर आपस में एक साथ चलते हैं तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण ये दोनों के कंडक्टर ही पिघल जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पे कंडक्टर आपस में चिपक जाते हैं। तो ये स्विच गियर यहाँ से तुरंत सर्किट को ब्रेक करके लोड पूरे सर्किट को बचा लेता है। दिस डिवाइस आइसोलेट द सर्किट फ्रॉम द पावर सप्लाईज। दिस डिवाइस, ये जो डिवाइस स्विच गियर डिवाइस होता है वो किसी भी फॉल्ट इक्विपमेंट को सारे पावर सोर्सेस और इलेक्ट्रिकल सर्किट से आइसोलेट कर देता है। जैसे ये एपरेटस इस एपरेटस से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पावर सिस्टम लगा हुआ है, तो ये एपरेटस मान लीजिए किसी समय पे अनहेल्दी हो जाता है तो ये इससे भी जुड़ा हुआ होता है, ये पावर सिस्टम से भी जुड़ा हुआ होता है, जिस कारण से तीनों का डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से स्विच गियर यहीं से सर्किट को ब्रेक करके सारे डिवाइस को इससे आइसोलेट कर देता है। स्विच गियर इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ द power many different power sources at a time. मान लेते हैं कि तीन तरह का पावर इसमें पावर सोर्स आ रहा है जो हमारे घरों से कनेक्टेड है, फ्यूज से कनेक्टेड है, और यहां से हम कोई एक फ्यूज एट ए टाइम हम यूज कर रहे हैं। अगर किसी समय एट ए टाइम ये अभी एक्टिव है तो ये अगर डंप कर जाता है तो स्विच गियर की हेल्प से हम किसी दूसरे पावर सिस्टम में तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। स्विच गियर यही करता है कि इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि ये तुरंत अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है, कि मतलब दो तीन पावर सिस्टम को एक ही साथ हम अगर कोई डंप करता है तो उसको हम एक्टिव कर सकें। स्विच गियर ऐसा भी होता है कि वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में कंट्रोलेबल होते हैं। वो ऑटोमेटिक तब हो जाता है जब एबनॉर्मल कंडीशन हो, जैसे फॉल्ट आ जाए या कोई डैमेज आ जाए तो स्विच गियर ऑटोमेटिक वर्क करता है। अगर नॉर्मल सब कुछ कंडीशन हो तो स्विच गियर का यूज हम लोग स्विच के रूप में। अब हम लोग बात करेंगे स्विच गियर्स के कुछ फीचर की। स्विच गियर को कंप्लीटली रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्विच गियर कभी फॉल्ट को डिटेक्ट करे और कभी फॉल्ट को डिटेक्ट ना करे। स्विच गियर की एक्यूरेसी अप्रोक्स 100% होनी चाहिए। अब दूसरे फीचर्स की बात करते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है भेदभाव या अलग अलग करना। मान लीजिए कि कोई दो एपरेटस आपस में कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, अचानक किसी एक एपरेटस में फॉल्ट आ जाता है तो दोनों आपस में कनेक्टेड होने के कारण दोनों के खराब होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो स्विच गियर ऐसे में दोनों एपरेटस को डिस्क्रिमिनेट करके दोनों को सेफ कर देता है। मान लेते हैं कि जैसे ये एपरेटस है और ये भी एपरेटस आपस में कनेक्टेड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और कोई पावर सिस्टम से कनेक्टेड है। अचानक अब इसमें क्या होता है कि इसमें फॉल्ट आ जाता है। अब ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो करंट तो इसमें भी फ्लो होगा, फॉल्ट तो इसमें भी आने का खतरा बढ़ सकता है। तो स्विच गियर क्या करता है कि यहीं से इस दोनों को सर्किट ब्रेक करके डिस्क्रिमिनेट कर देता है। स्विच गियर को क्विक
ऑपरेशन लेना चाहिए कि ये स्विच गियर जो होते हैं वो मिली सेकेंड के अंदर ही फॉल्ट को डिटेक्ट करके सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, जिससे पूरे सर्किट एंड पावर सिस्टम सेफली बिहेव करने लगते हैं। स्विच गियर को मैनुअली अप्रूवल और ऑपरेबल एंड ऑटोमेटिकली अप्रूवल भी होना चाहिए। जब नॉर्मल कंडीशन हो तो हम लोग स्विच गियर को यूज ऑन या ऑफ करने में करें, और जब ऑटोमेटिकली यूज करने के लिए हो, जब एबनॉर्मल कंडीशन हो, तो स्विच गियर खुद ब खुद फॉल्ट को डिटेक्ट करके ऑन या ऑफ करके सर्किट को प्रोटेक्ट करने के काम में आ जाए। अब हम बात करते हैं स्विच गियर के कंपोनेंट्स की। स्विच गियर इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्विचिंग एंड प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस सच एज स्विच, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर एंड लाइटनिंग अरेस्टर्स etc। स्विच का यूज घरों में नॉर्मली ऑन या ऑफ करने के लिए होता है। जो फ्यूज का यूज होता है हमारे घर के जो मेन जो ऑपरेटिंग, जहां से पावर सिस्टम से करंट आता है वहां पे होता है। तो फ्यूज में एक फिक्स्ड करंट की एक रेटिंग होती है। जब भी कभी भी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट हमारे घरों में इंटर होने की कोशिश करता है तो उस समय उस रेटिंग से वो करंट ज्यादा होता है, जिस कारण से फ्यूज का वायर मेल्ट कर जाता है ताकि करंट को आगे फ्लो ना हो सके, ताकि घरों के सारे ऑपरेटर्स सेफली वर्क कर सके। अब बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। ये जो सर्किट, पूरे सर्किट में सर्किट ब्रेकर का यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये सर्किट ब्रेकर किसी भी जगह में जो फॉल्ट होता है उसको डिटेक्ट करके वहीं पर से सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे बाकी सारे ऑपरेटर्स सेफली वर्क करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर, बारिश के मौसम में आउटडोर ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज वायर्स, आउटडोर सब स्टेशन, ये सब को थंडर स्टॉर्म से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का यूज होता है, ताकि ये सेफली वर्क कर सके, इसमें कोई डैमेज या फॉल्ट ना आ सके। थैंक यू।